नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का 24वां दिन है। इजरायल ने हमास पर शिकंजा कस दिया है। जहां उसके टैंक लगातार गाजा पर गोले बरसा रहे हैं, वहीं सुरंग में छिपे बैठे हमास के लड़ाकों का संहार करने के लिए नेतन्याहू के स्पेशल 10 भी रेडी हैं। आपको किलर रोबोट और स्पेशल ड्रोन के साथ पोजीशन लेते हुए उन स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे, उन स्पेशल 10 के बारे में बताएंगे। एक बात यहां पर तय है कि तैयारी हो चुकी है, तैयारी पूरी है गाजा युद्ध का अंडरग्राउंड कब्रिस्तान बनाने की। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा और अपने एक्सपर्ट से भी उन पर बात करूंगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाजा में इजरायल की सेना कैसे धीरे धीरे अपने इस वॉर प्लान को अंजाम दे रही है। आपके ठीक सामने यहां पर देखिए, ये गाजा का मैप आपके सामने आता हुआ। यहां पर आपको ये आज मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कि पूरा प्लान कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले आप गाजा और खासकर ये जो उत्तरी गाजा है, जो वादी गाजा से ऊपर का हिस्सा है, इसके जरा डायमेंशंस को और इसके जरा पूरे एरिया को समझिए। यहां इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है उत्तरी गाजा में। उत्तरी गाजा की अगर लंबाई की बात करें तो यह करीब 17 किलोमीटर है और चौड़ाई तो गाजा पट्टी की 10 किलोमीटर है, आप जानते हैं। यानी ये पूरा इलाका 170 वर्ग किलोमीटर का है जो उत्तरी गाजा है, जहां पर इस वक्त इजरायल की सेना का ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। बीते 24 घंटे में इजरायल की सेना ने जमीन और आसमान दोनों से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको उत्तरी गाजा के वो ठिकाने भी दिखाते हैं जहां इजरायल की सेना हमले कर रही है। आप ये नक्शे के नीचे यानी दक्षिणी हिस्से की तरफ से देखिए, ये नीचे की तरफ से देखिएगा, उधर की तरफ से ये दीर अल बला मगाजी, नुसीरत, बुरैज, अल जहरा, जुहूर अद्दिक, गाजा सिटी, अल शिफा हॉस्पिटल, जबालिया, अटाट्रा, बीत लाहिया और बीत हानून इलाके हैं। ये तमाम इलाके जो इस वक्त आपको सामने से देख रहे हैं, वो जो आप आगे देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने नीचे एकदम, ये यहां से आगे साउथ गाजा शुरू होता है। तो यहां से ऊपर की तरफ आते हुए जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में यानी उत्तरी गाजा में ये अटैक हो रहे हैं, जहां पर अब निशाना बना रही है इजरायल की सेना इस वक्त गाजा में हमास के कैंप्स को, हमास के ठिकानों को। लेकिन अब आपको यह बताता हूं मैं कि उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना दाखिल कहां से हो रही है। देखिए, इतनी डिटेलिंग हम आपके लेकर आए ताकि आप इस युद्ध की एक एक बात बड़े तफसील से आसानी से समझ सकें। ये देखिए, इजरायल की सेना एक तरफ वो नीचे की तरफ वादी गाजा की तरफ से, तो दूसरी तरफ इधर इरेज क्रॉसिंग से उत्तरी गाजा में दाखिल हो रही है और हमास पर जमीनी हमले को अंजाम दे रही है। ये जो इजरायल का हिस्सा और इधर में यहां पर गाजा पट्टी में दो तरफ से, एक उधर वादी गाजा के करीब से और दूसरा एक इरेज क्रॉसिंग की तरफ से, ये इस वक्त इजरायल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो रही है और लगातार गाजा में जमीनी हमले भी अंजाम दे रही है और एयर स्ट्राइक तो चल ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, इजरायल के हमले में हमास के बड़े कमांडर्स की मौत का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स को मारने का दावा किया है। इनमें जो नाम है वो है असीम अबू रकाबा का, जो हमास पैराग्लाइडर्स यूनिट का प्रमुख था, वही पैराग्लाइडर्स यूनिट जो आई थी 7 अक्टूबर को इजरायल के अंदर। दूसरा नाम है रिफत अब्बास का, जो दराज तुफा बटालियन का कमांडर था। ये सारे चेहरे आपके सामने हैं। तीसरा नाम है इब्राहिम जद्दा का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 2 था। और चौथा नाम है तारिक मारूफ का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 3 था। तो हमास के 4 कमांडर मारे गए हैं और इसी के अलावा इसी बीच हमास के 4 और कमांडर मारे गए हैं, ये जानकारी और आ रही है। हम उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी बीच तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से 10 मिनट में 28 अटैक किए हैं इजरायल ने गाजा पर। ये तस्वीरें आज तक आपने नहीं देखी होंगी किसी टेलीविजन चैनल पर। ये तस्वीरें देखिए, 10 मिनट 28 रॉकेट, एक एक रॉकेट हम यहां पर गिन रहे हैं आपके लिए, एक एक यहां पर रॉकेट की गिनती हो रही। देखिए नीचे आपको 1 2 3 4 5, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल ने ताबड़तोड़ रॉकेट गाजा पर दागे हैं। ऑलरेडी गाजा की इस तस्वीर को देखिए तो खंडहर बनी ये तस्वीर नजर आती है। और उसके बाद युद्ध की ऐसी तस्वीरें, लाइव अटैक की तस्वीरें याद कीजिए कभी आपने इससे पहले देखी हो, याद कीजिए कभी आपने इस तरह के रॉकेट बरसते लाइव देखे हो। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां मात्र 10 मिनट में 28 रॉकेट दागे। ये करीब आधा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा जहां 10 मिनट में 28 रॉकेट दाग दिए इजरायल की सेना ने।
आप देखिए ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये रॉकेट से निकलता हुआ धुआं है, जो रॉकेट जाकर गाजा पट्टी के घरों पर, अस्पतालों पर ये गिर रहे। आप सोचिए एक रॉकेट कितना बड़ा होगा, वो रॉकेट जहां पर गिरता होगा वहां क्या हालात पैदा होते होंगे, कितना नुकसान होता होगा, कितने लोग इसकी चपेट में आते होंगे। 10 मिनट में 28 रॉकेट, यानी अगर 1 मिनट का हिसाब लगाइए तो ऑलमोस्ट 3 रॉकेट, अगर सेकंड में लगाइए तो 20 सेकंड बाद एक रॉकेट गिर रहा है गाजा पर। यह हिसाब यहां पर बैठता है और यह बहुत बड़ा हमला है। यह हमला बताता है कि इस वक्त गाजा पर इजराइल किस तरह से हमलावर है, किस तरह से वो पूरा जोर लगा रहे हैं, आसमान से, जमीन से, समंदर से, और इनफैक्ट अब तो जमीन के नीचे भी उन्होंने अपनी स्पेशल यूनिट्स भेज दी हैं, वो भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 पूरे, ये 28 रॉकेट 10 मिनट में। इजराइल के टैंक का मोर्चा आप देखिए, इजराइल के टैंक कैसे मोर्चा संभाले हुए हैं, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। इजराइल के टैंक का मोर्चा, लगातार इजराइल अपने टैंक भेज रहा है और सबसे खास बात, इजराइल के टैंकों पर लहराता हुआ ये इजराइल का झंडा। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, गाजा के बीच से निकलने वाले हाईवे पर इजराइल की फोर्स पहुंच चुकी है अपने टैंक लेकर, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर। यह बहुत बड़ी खबर है। ये गाजा के बिल्कुल बीच से निकलने वाला हाईवे है जहां पर इजरायली टैंक पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरह से गोले मार रहे हैं, कुछ इस तरह से गोले दाग रहे हैं, इस तरह से बम बरसा रहे हैं। ये गाजा के बीच से निकले हाईवे पर इजरायली टैंक यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा ये युद्ध है और कैसे यहां चाहे दिन हो या रात, ये कैसे हाईवे पर यहां पर आप गाजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, हाईवे हो, अस्पताल हो, सड़क हो, सब आपके सामने। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल संजय मिस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता है इस वक्त स्टूडियो में एज डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और आज स्पेशली वो आपके लिए कुछ लेकर आए, वो आपको बताएंगे कि कैसे वो ड्रोन जा रहा है उस सुरंग में। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जनरल दत्ता, शुरुआत आपसे, ये क्या हो रहा है? ये हाईवे पर इस तरह सेना क्या इस तरह से टैंक दौड़ाती है और इस तरह से टैंकों से वार होता है? देखिए, ऐसा जो अभी इजराइल का काउंटर ऑफेंसिव चालू हो रखा है, इन्होंने फेज़ 1 में पूरे जो टारगेट थे हमास के, उनको चुन चुन के बर्बाद किया बाय एरियल बम्बार्डमेंट। उनके जो टनलिंग की ओपनिंग जहाँ जहाँ मिली इनको, इन्होंने बंकर पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके उनको तबाह किया। अभी जो ग्राउंड ऑफेंसिव 2 दिन से चल रहा है पूरा नॉर्थ गाजा के अंदर, वो अभी ग्रेजुअली उसका मकसद ये है कि पूरे नॉर्थ गाजा को क्लियर करके हमास से बिल्कुल मुक्ति दिला दी जाए और हमास के लड़ाकों को ख़त्म किया जाए। और ये जो कार्रवाई चल रही है अभी, फाइटिंग बिल्डअप एरिया जिसको बोलते हैं, इजराइल वो गलती नहीं कर रहा जो रशियन ट्रुप्स ने बाख्मुत की लड़ाई में की थी, जो 8 महीने जंग चलती रही बाख्मुत के अंदर। ये टारगेट को डिमोलिश करके पहले हवाई याद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आर्टिलरी और रॉकेट फायर करते हैं, उसके बाद टैंक्स का इस्तेमाल करके उनको ध्वस्त करते हैं, और फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करके टूटी हुई इमारत को पूरी तरह से लेवल करके उसके बाद में इनके आर्मर पर्सनल कैरियर के अंदर इन्फेंट्री एडवांस करती है। तो ये जो ग्रेजुअल मूवमेंट है, टोटल चौड़ाई जो तकरीबन गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में बनती है वो 12 से 17 किलोमीटर, और जो नॉर्थ से गाजा वादी तक जो एरिया बनता है तकरीबन 17 से 20 किलोमीटर का, ये पूरा इलाका जो है इजराइल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेगा। ऊपर सरफेस को क्लियर करेगा, फिर टनल्स को क्लियर करेगा। पहले और इन्होंने पहले जो आबादी को बोला था निकल जाए यहाँ से। आप कह रहे हैं अभी सरफेस क्लीनिंग हो रही है, इसके बाद टनल क्लीनिंग होगी। अभी सरफेस पे यहाँ पर इजराइल के टैंक लगे हुए हैं और इजराइल अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहा अभी पहले, और उसके बाद वो जब जाएगा टनल में तो क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने देखा, अभी हमने आपको दिखाया कि इजराइल की सेना कहां से उत्तरी गाजा में दाखिल होकर किन किन इलाकों में हमले कर रही है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब जरा मैं आपको बताता हूं कि अब
इजरायली सेना के टारगेट पर उत्तरी गाजा की कौन कौन सी इमारतें हैं। आपस स्टूडियो चलते हैं। जनरल मस्टन इस वक्त वहां पर हमारे साथ स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है कि इजरायल ने बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत पहले उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन करवाया और अब उत्तरी गाजा पर वो दो तरफ से न केवल घुस रहे हैं बल्कि पूरा फोकस उनका इस वक्त उत्तरी गाजा को ही टारगेट करने का है। देखिए ये जो टारगेट्स हैं इनके नीचे हमास की सुरंगें बताई जा रही हैं। उत्तरी गाजा में इरेज क्रॉसिंग के करीब हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना में गुरिल्ला युद्ध हो रहा है, तो आईडीएफ यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, बिजली घर, जल आपूर्ति केंद्र और कंटेनर डिपो के आसपास हमले कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल इन्हीं जगहों के नीचे हमास की अंडरग्राउंड सुरंगें, जिनमें दाखिल होने के रास्तों को बंद करने के मकसद से इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है। तो ये जो जहां पर ह्यूमन एंगल आता है, जहां पर अस्पताल आते हैं, जहां पर स्कूल, मस्जिद, ये सब आते हैं, वहां पर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। मेरे साथ जनरल मस्टन है यहां पर, उनके पास मैं जाऊंगा स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में। जनरल मस्टन, ये जो अभी जनरल दत्ता कह रहे थे कि अभी सरफेस क्लीनिंग, उसके बाद टनल क्लीनिंग, तो ये जो टारगेट्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टारगेट्स कैसे चुने होंगे इजरायल ने? और कौन से टारगेट? जो मस्जिद, जो स्कूल, जो यहाँ पर जहाँ हमास के ठिकाने। देखिए जो भी टारगेट्स चुने गए हैं, पहली बात ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये टारगेट्स मिलते हैं और अमूमन तौर पे जो हमास है उसकी स्ट्रेटजी रही है कि सिविल इलाकों में अपना कमांड कंट्रोल सेंटर जो भी अंडरग्राउंड में या ओवरग्राउंड में, मस्जिद में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में वो किया हुआ है। इसकी इंटेलिजेंस, इजरायली को जो इंटेलिजेंस है उसको वहाँ के लोकल से, और देखिए 2001 से ये टनल्स बन चुकी हैं और 2006 में, 2014 में इजरायली सेना ने ये टनल्स में ऑपरेट किया है। उन्होंने कई इसको क्लियरेंस भी की है और इनकी यूनिट्स हैं, नॉमिनेटेड यूनिट्स, तो इनको सारा लेआउट पता है, इनको कैसे टैकल करना है वो पता है। नहीं, और एक नया हथियार भी आया है जनरल मस्टन, जो मैं आपसे जानूंगा नया है या पुराना, आप ज्यादा अच्छे जानते हैं, लेकिन इस तरह से वॉरफेयर में बुलडोजर का इस्तेमाल, जो कैटरपिलर बुलडोजर इस वक्त इजरायल की सेना इस्तेमाल कर रही है, पूरा समतल करते हुए जा रहा है, ये क्या स्ट्रेटजी है? क्या सुरंगों को बंद करना है? क्या है इसके पीछे उनका रीजन? और देखिए इसके कई कारण हैं। पहली बात तो एक तो वो कई बार जो डोजर है आगे वो ऐसे हैं कि देखिए अगर उस पर माइंस लगी हैं तो डोजर में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसपे वो माइन से उस पर ज़्यादा अंतर नहीं होगा, नहीं तो टैंक ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ। तो एक तो ये कारण है कि वो माइन क्लियरेंस और बूबी ट्रैप्स जितने भी लगे हैं रोड में। दूसरा कारण है जो रबल हो चुका है, ये इतना मलबा गिरा हुआ है, उसको क्लियर करना, क्योंकि टैंक्स के लिए सबसे बड़ी अड़चन होगी बिल्ट अप एरिया में जो नैरो लेन्स हैं, अगर खूब सारा मलबा है तो वो कंक्रीट है, कंक्रीट में टैंक्स को चढ़ाना और नीचे उतारना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो वो एक रबल क्लियरेंस भी कर रहा है। तीसरा जो है ये टनल्स के लिए, देखिए वही जो मलबा है वो लेके अगर उनको अभी तक इतनी इंटेलिजेंस है कि इसकी ओपनिंग एग्जिट्स कहाँ है, अच्छा, उनके ऊपर भी वो मलबा डाल देंगे। ये आपने बड़ा पॉइंट दिया मुझे, उनको पता है कि उनकी ओपनिंग्स कहाँ है, उनके एग्जिट्स कहाँ है, और उसी के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। आइए जरा यहाँ पर तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। वो तस्वीरें देखिए, बुलडोजर वाले कैसे वेस्ट बैंक हो या गाजा, हर जगह इस वक्त आईडीएफ के बुलडोजर चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की सड़क पर इजरायल के बख्तरबंद बुलडोजर चल रहे हैं। बख्तरबंद बुलडोजर वेस्ट बैंक की सड़क पर चल रहे हैं और ये देखिए यहां पर, ये जब बुलडोजर आता है इजरायल का, तो कैसे उस बुलडोजर पर पत्थर मारे जाते हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायल का ये दैत्याकार बुलडोजर, जिसको कैटरपिलर बुलडोजर भी कहते हैं, वो कैसे यहां पर चलता हुआ सड़कों को बर्बाद करता हुआ और आगे जाता हुआ, और पीछे उस पर फिलिस्तीन के लोग पत्थर मारते हुए। ये देखिए, अब उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी आई, यानी आगे बुलडोजर, पीछे बख्तरबंद गाड़ी। आपने ये देखिए बख्तरबंद गाड़ी आपने देखी होगी, किस तरह से बुलडोजर यहां, आपने वो बख्तरबंद गाड़ी देखी थी जो अमेरिका के जहाज से उतर रही थी, अब वो बख्तरबंद गाड़ी वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रही है। अगला वीडियो आपको दिखाते हैं, वेस्ट बैंक में सुरंग के दरवाजे बंद करते बुलडोजर, जो अभी बता रहे थे जनरल मस्टन कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, यानी सुरंगों के दरवाजे कुचलते हुए, उनको दबाते हुए आगे बढ़ते हुए बुलडोजर, ताकि हमास के लड़ाके अगर उन सुरंगों में हैं तो उसी में रह जाएं, बाहर आ ही ना पाएं।
और इसी तरह एक और रणनीति आईडीएफ की कि हमास के लड़ाकों को उनकी सुरंगों में ही कैसे ट्रैप कर दे। अब मैं आपको बुलडोजर की और तस्वीरें दिखाऊंगा। आज हमारे पास आईडीएफ के बुलडोजर की हर एक तस्वीर है जो इस वॉर में दिख रही है। ये देखिए, वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली बुलडोजर। अभी आप पूछेंगे टैंक समझ में आता है, गोले दागता है, आर्मर्ड व्हीकल समझ में आता है जिससे सैनिक मूव करते हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहा है और ये बुलडोजर किस लिए चल रहा है? तो यही है इजरायल की सेना का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट, जहां वो टनल्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर रहे हैं, या फिर वो जो सड़कें हैं जहां से हमास के लड़ाके मूव करते हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर, मुझे ये बताइए, ये अभी तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये बुलडोजर कैसे, ड्रोन जो आप लेकर आए हैं, ये ड्रोन क्या करेगा, लेकिन पहले ये बताइए मुझे, ये बुलडोजर आप लोगों ने कभी किसी वॉर में देखा इससे पहले इस्तेमाल होते हुए, या इजरायली खाली यहां पर दुनिया के सामने एक नया मॉडल रखता हुआ? नहीं, देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इंजीनियर्स का एक हिस्सा है, और ये जो पोस्ट वॉर या ड्यूरिंग वॉर जो रास्ता बनाते हैं, जैसे जनरल ने बताया, अर्बन वॉरफेयर, इन सब चीजों में बैकहो जिसको कहते हैं हम यहाँ पे, वो लोग कैटरपिलर कहते हैं, ये सब हमारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का एक हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमें एक चीज समझना होगा, और आप देखते जाइए, ये मेरा अनुमान है कि नॉर्थ से जब क्लियरेंस होना शुरू हो जाएगा, ये हमास के जो लोग हैं खान यूनिस की तरफ भागेंगे। खान यूनिस तक जब क्लियरेंस हो जाएगा तो ये लोग जो आम फिलिस्तीनी पब्लिक है, इनको वापस नॉर्थ की तरफ ला करके टेंट में बसाएंगे और धीरे धीरे ये इजिप्ट की तरफ हमास को क्लियर करते जाएंगे। इजिप्शियन बॉर्डर में अभी भी हमास के लिए एग्जिट खाली है, तो उधर तो एग्जिट होगा ही होगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ, टनल के, ये मेरे सूत्र कहते हैं, तो टनल के 3 प्रकार टनल हैं, एक दीवाने आम है, एक दीवाने खास हैं, और एक दीवाने खासम खास है। ये दीवाने खासम खास के टनल जो हैं वो बहुत डीप तक जाते हैं, और इनका एंट्री एग्जिट बहुत कम लोगों को जानकारी है। और ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में भी इन्होंने टनल खोदा हुआ है, ताकि दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने खासम खास, ये टनल्स के टाइप्स हैं। क्या बात है सर, क्या इंफॉर्मेशन दी है आपने। मैं आऊंगा इस पर, आपसे आगे भी जानकारी लूंगा, लेकिन जरा मैं दिखाना यह चाहता हूं कि गाजा में अब तक हुआ क्या है। गाजा युद्ध में ये देखिए, 14 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं इस युद्ध में। अब तक संख्या 23 लाख है और 14 लाख फिलिस्तीनी इस युद्ध में बेघर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है। आप देखिए, 10 बाई 22 किलोमीटर इलाके में ये पूरा एक्शन चल रहा है जो नॉर्थ गाजा का है, और इस नॉर्थ गाजा में आप देखिए किस तरह से 14 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए। 1200 हमले मात्र 3 दिन में कर दिए हैं यहां पर। अभी इजरायल ने केवल 3 दिन में 59 कमांडर मारे जा चुके हैं इस युद्ध में अभी तक। 600 हमास के ठिकाने इजरायल ने तबाह कर दिए हैं। 8,450 से ज्यादा लोगों की बीते 24 दिनों में मौत हो चुकी है। 22,140 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 1,650 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है। 1,83,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये डेटा बहुत कुछ कहता है इस युद्ध के बारे में। ये केवल एक्शन नहीं दिखा रहे हैं हम आपको हर रिपोर्ट दे रहे हैं, हर तथ्य दे रहे हैं, ताकि आप इस युद्ध को एज अ होल समझ सकें। 34% अस्पताल, 34% अस्पताल बंद हो चुके हैं। 221 शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। 38 धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ है। और यही गाजा में हमले के बारे में जब इजरायल से पूछा जाता है तो उसका कहना है कि दरअसल ये जो धार्मिक स्थल है या ये जो शिक्षक स्थल है या स्कूल है, ये हमास के ठिकाने हैं। गाजा में इजरायली कैटरपिलर का एक्शन भी सामने आया है, वो हमने आपको अभी दिखाया था। अब ये देखिए इजरायली कैटरपिलर का एक्शन आपके सामने। ये गाजा में लगातार इजरायल के बुलडोजर वहां पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये कितना बड़ा घर है, और कैटरपिलर बुलडोजर आता है और मात्र एक झटके में देखिए गिरा देता है। कितना बड़ा घर है। ये कैटरपिलर बुलडोजर आया और एक झटके में उसने इस पूरे घर को मात्र एक झटके में गिरा दिया। युद्ध में बुलडोजर का महत्व देखिए आप। ये बुलडोजर, अच्छा ये केवल घर गिराया जा रहा है ऐसा नहीं है, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होगी, जरूर इनके पास कोई इनपुट होगा। एक कैटरपिलर बुलडोजर आता है और कैसे गिरा के चला जाता है। ये देख जनरल दत्ता, एक छोटा सा कमेंट, ये केवल घर तो नहीं गिरा है क्या होगा?
देखिए, ऐसा है कि ये जो बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव और डोजिंग दोनों की जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम्स हैं डोज़र के अंदर अवेलेबल हैं, ड्रिलिंग का मैकेनिज्म है, ड्रिल करके वो एक्सप्लोजिव को ज़मीन के अंदर गाड़ के उसको एक्सप्लोड कर सकता है, उसके बाद डोज कर सकता है। तो ये दोनों काबिलियत इस डोज़र के अंदर हैं। इसके अंदर आर्मामेंट भी लगे हैं, 7.62 मशीन गन्स हैं और ये पूरा बख्तरबंद है। और इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पीछे आर्मर और APCs मतलब जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कॉलम भी रहते हैं, ताकि कोई भी छुपा हुआ हमास का लड़ाका इसके ऊपर एंटी टैंक किसी मिसाइल के साथ हमला ना कर पाए। तो ये कॉम्बिनेशन का काम चलता है, ये कोई स्टैंड अलोन कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये हैवी बुलडोज़र है, हैवी इक्विपमेंट पुशिंग जिसको बोलते हैं कि जो कैटेगरी होती है इंजीनियरिंग के अंदर, एक लाइट बुलडोज़र होता है, एक मीडियम होता है, एक हैवी होता है। ये हैवी बुलडोज़र्स हैं। हैवी बुलडोज़र का मतलब है कि किसी बड़ी इमारत को ये ढा सकता है, किसी बड़े मलबे को हटा सकता है। इसकी जो हॉर्स पावर है ज़्यादा होती है, इसका वजन और जो डोजर्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी इसराइल के द्वारा ग्रेजुएटेड क्लियरेंस ऑफ द बिल्टअप एरिया, ताकि कम से कम नुकसान हमारी इजरायली फोर्स का हो जब वो इसके अंदर एंटर करें। ठीक है, जरा मैं अब ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे कौन कौन से प्लेयर्स अब इस वॉर के पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, कैटरपिलर बुलडोजर का एक्शन तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक्शन ड्रोन का भी देखेंगे और लाइव देखेंगे अभी आप। लेकिन पहले ये देखिए, गाजा की जंग सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं है, इस युद्ध से जुड़े कई किरदार हैं। इन किरदारों का क्या कहना आपको बताते हैं। इजराइल कह रहा है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तो हमास कह रहा है कि हमारे कैदी दो और अपने बंधक लो। हिजबुल्लाह इजराइल को करारा जवाब देने की बात कह रहा है, तो सीरिया कह रहा है कि गाजा में इजराइल क्रूर नरसंहार कर रहा है। मिस्र कह रहा है हमारी सीमा में हमले ना करे इजराइल। सऊदी अरब जमीनी हमले से संकट बढ़ेगा ये कह रहा है। जॉर्डन कह रहा है कि अमेरिका हमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दे ताकि हम रक्षा कर सकें। ईरान कह रहा है कि इजराइल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। देखिए, सऊदी अरब कह रहा है कि जमीनी हमले से संकट बढ़ेगा और इसके अलावा जॉर्डन कह रहा है कि हमें पेट्रियट चाहिए। लेकिन अब ये आपके सामने जो जानकारी है ये बहुत अहम है। ये इजराइल की स्पेशल 10 है। इजराइल की स्पेशल फोर्स गाजा के भीतर कैसे एक्शन कर रही है, ये उसकी तस्वीर है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की स्पेशल 10 है, जिनकी डिटेलिंग मैं आपके सामने रखूंगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो सुरंग के भीतर चल रहा है, वहां एक रोबोटिक मशीन गन और ड्रोन सामने बैठे हमास के आतंकियों को सुरंग में निशाना बना रहे हैं। ये कैसे होगा? ये 10 स्पेशल फोर्सेस जो हैं, ये 10 स्पेशल फोर्सेस हैं, ये क्या करेंगी? आइए आपके सामने रखते हैं इनकी डिटेलिंग। सबसे पहले याहलोम यूनिट, इनकी आपको खासियत बताता हूं मैं। ये याहलोम यूनिट क्या करती है? इजराइल के स्पेशल 10 में सबसे पहले याहलोम यूनिट, ये इंजीनियरिंग कमांड का हिस्सा है जो जंग में तकनीकी सपोर्ट देती है। ये है याहलोम यूनिट। उसके बाद समूर यूनिट, ये बहुत खास है। समूर यूनिट के बारे में बताऊं, याहलोम यूनिट के लिए न केवल बैकअप देती है ये, बल्कि ये सुरंग और बंकर के रास्तों पर प्रहार करने में एक्सपर्ट है। यमाम यूनिट काउंटर टेरर ऑपरेशन में माहिर है और सिविलियन इलाकों में, नागरिक इलाकों में स्पेशलिस्ट है ऑपरेशन करने के। सायरट मटकल आतंक रोधी खुफिया इनपुट इनके पास जैसे ही आता है ये उस पर एक्शन करते हैं और बंधकों को छुड़ाने में माहिर हैं। शाइटेट 13 मरीन कमांडोज, ये मरीन कमांडोज की यूनिट है, जल थल और नभ कहीं भी ऑपरेशन करने में माहिर हैं। शेल्डक यूनिट एयरफोर्स के स्पेशल कमांडोज हैं, ये ज्यादातर सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, ये गाजा के भीतर घुस चुके हैं। यूनिट 669 रणनीतिक बचाव दल है, पायलट्स को बचाने का जिम्मा इनके ऊपर है। अल्पाइनिस्ट यूनिट, ये बर्फ और कम तापमान में जंग लड़ने में माहिर हैं और अभेद किलो तक को ये भेद सकते हैं। ऑर्किड्स यूनिट स्पेशल डॉग यूनिट है, ये अटैक सर्च रेस्क्यू हर में काम में माहिर है। स्काई राइडर, ये आसमान में निगरानी कर सकते हैं और पैदल सिपाही कमांडोज को ये सपोर्ट देते हैं। तो ये 10 यूनिट अब गाजा के भीतर घुस चुकी हैं और ये क्या करेंगी, क्या इनका काम है? हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, उनसे। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त आपके हाथ में भी शायद एक ड्रोन है। ये क्या टेक्नोलॉजी है या ये जो यूनिट्स हैं ये क्या इस्तेमाल करती हैं ड्रोन्स का, ताकि ये सुरंग में न केवल हॉस्टेज क्राइसिस से निपट सके बल्कि हमास का खात्मा कर सके? बताइए। बिल्कुल गौरव, आपने सही रिपोर्टिंग किया और सही आकलन भी किया। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, ये एक ड्रोन शॉट है, टनल के अंदर का ड्रोन शॉट। और टनल के ये
ऐसे एक ड्रोन से लिया गया है। आप ये देखेंगे इस ड्रोन में यहाँ पे कैमरा है, और ये कैमरा नॉर्मल कैमरा नहीं है जो मेरे हाथ में जो मैंने पकड़ा हुआ है ये ड्रोन, ये हम बनाते हैं ये ड्रोन। इस ड्रोन में नॉर्मल कैमरा नहीं है, विजुअल कैमरा भी है और एक थर्मल कैमरा भी है। 2 कैमरा आपको दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरे में भी जा सकता है, और ये करता है विजन बेस्ड नेविगेशन। मतलब नेविगेशन टनल के अंदर जीपीएस सिस्टम नहीं होगा आपके कोई सिग्नल बाहर से नहीं आएगा। तो ये इमेज टू इमेज कंपैरिजन करके कितना स्मूथली, आप मेरे पीछे देखिए कितना स्मूथली, जैसे कि जीपीएस हो उस तरह से ये टनल के अंदर फ्लाइंग करता है। और फ्लाइंग करते हुए क्या करता है, ये 360 डिग्री टनल का रूपांतरण करके उसका एक मॉडल बनाता है ऑन द फ्लाई, और ये मॉडल के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें करने को मौका मिलता है। और वो क्या है मैं दर्शकों को बताऊंगा। आपने पहले दिखाया था इस टनल के अंदर मोटरसाइकिल भी चल सकती है, कारें भी चल सकती हैं। इस टनल को निस्तानाबूद करना ही एक विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंस आपको जब निस्तानाबूद करते हैं तो गायब हो जाता है, और ये लोग जाना चाहेंगे उसके अंदर और इसका कंप्यूटर और सारी चीजें निकाल करके इंटेलिजेंस गैदर करना चाहेंगे। तो एक और वेपन इजरायली यूज करते हैं, उसका नाम है फोम बॉम्ब। आप इसके बारे में थोड़ा सा पता कीजिएगा। बिल्कुल 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 जरूर। ये हमने दिखाया है, हमने वो फोम बम दिखाया है, हमने वो गाइडेड बम दिखाए हैं, लेकिन विनोद ऑगस्टिन, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन, आपने जो आज दिखा दिया है शायद ही किसी ने आज दिखाया होगा। ये जो आज आपने डेमो दिया है भारत में बैठकर इजराइल के ड्रोन का लाइव, ये बताता है कि क्या क्वालिटी गेस्ट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास है। ये बताता है कि किस तरह के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे पास हैं जो इस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं अब ये दिखाना चाहता हूं कि जिन स्पेशल यूनिट्स का मैंने जिक्र किया ये किस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस हैं। जानेंगे तो हमारे दर्शकों के होश उड़ जाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इजराइल किस लेवल पर जाकर सुरंग में छिपे आतंकियों के सफाई की रणनीति बना रहा है। सबसे पहले ये देखिए, इजराइल की इन स्पेशल यूनिट्स के पास हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है। इससे जमीन के अंदर की हर चीज डिटेक्ट हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या हथियार। 1970 के दशक में नासा ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। फिर इसके अलावा जमीन को भेदने वाले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हैं जो सतह के नीचे की चीज की हर चीज का पता लगा सकते हैं। थर्मल नाइट विजन गॉगल हैं जिससे ये कमांडो सुरंग के अंदर कम रोशनी में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेविगेशन गियर यानी दिशा बताने वाली वो घड़ियां हैं जो कमांडोज को भटकने नहीं देंगी और आसानी से टारगेट तक पहुंच जाएंगे। गाइडेड हमले करने वाले अटैक ड्रोन भी इनके पास हैं। ग्राउंड रोबोट जो सुरंगों को पता लगाने में माहिर हैं और हमास के हमले का उन पर कोई असर नहीं होगा। रिमोट मशीन गन्स जो स्नाइपर पोस्ट को निशाने पर लेकर पल भर में उसका खात्मा कर देती हैं। तो ये देखिए जनरल मेस्टन, ये टेक्नोलॉजी, ये यूनिट्स, ये स्पेशल कमांडोज, हमास कहीं से बच सकता है इनसे? देखिए जितनी भी ये इजरायली स्पेशल फोर्सेस की माहिरता है, खासकर ये जो यूनिट जो टनल में जाती है, जो इंजीनियरिंग कोर यूनिट की है, याहलोम यूनिट, इनके पास ये सब कुछ है। और देखिए इनकी एक्सपर्टीज है। 2014 में इन्होंने ये सारे स्पेशल ऑपरेशंस टनल में किए हैं। ये इतने माहिर हैं कि इनकी सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है, साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया। नंबर 1, ये वो लोग होने चाहिए जिनको आदत है अकेलेपन में रहने की। ये बहुत बड़ी, अदरवाइज आर्मी में टीम वर्क होता है, इनको है अकेलेपन रहने की आदत, थोड़े मतलब अलग टाइप की पर्सनैलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टनल में घुसेंगे वहां एक्चुअली आप ब्लाइंड हो जाते हो, और इट इज लाइक ऑपरेटिंग इन, जो नेवी में डीप सी डाइवर्स जाते हैं और अगर गंदा पानी है कुछ नहीं दिखता है, इनको कुछ नहीं दिखता है, तो वहां पर जब ये जाएंगे तो एक अकेलेपन का एहसास होता है, तो उनको डर नहीं लगेगा क्योंकि उनकी आदत है। और धीरे धीरे फिर वो टनल को क्लियरिंग करेंगे। और जो इक्विपमेंट है अभी देखिए 2014 आज 2023 है, 10 साल 9 साल इनको काफी रिसर्च मिल गया है। जितना टेक्निकल इक्विपमेंट इन्होंने अभी ये हासिल कर लिया है, इसके साथ इनको ये क्लियर करने में काफी मदद करेगा। बात आप कह रहे हैं कि इनके पास एक्सपर्टीज भी है, ट्रेनिंग भी है, गैजेट्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। लेबनान में हमास की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। हमास नेताओं से मिले लेबनान खुफिया प्रमुख। देखिए गाजा के ताजा हालात पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। तो हमास और लेबनान खुफिया प्रमुख की बैठक, यानी कुछ पक रहा है, यानी अभी कुछ और बड़ा हमास की तरफ से आ सकता है। और हिजबुल्लाह के चीफ ने एक वीडियो जारी करके दुनिया को एक और बड़ी चेतावनी दी है। उसने एक वीडियो जारी करके आने वाले शुक्रवार को एक बड़ा
कुछ अटैक या कोई बड़ा हमला या कुछ बड़ा करने की उसने दुनिया को यह चेतावनी दी है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो जहां पर कुछ आयतें लिखी हुई हैं और उनके सामने से हिजबुल्लाह का चीफ निकलता है और वो बताया जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार की ये वार्निंग है। इस बीच 10 दिन के अंदर ये दूसरी मीटिंग है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एक मीटिंग रूस में हुई थी, आपको याद होगा, जहां पर ईरान, हमास का चीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत थे। इससे पहले एक मीटिंग और हुई थी, आपको याद होगा, जहां पर वहां हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स मिले थे और उसमें जो इस्लामिक जिहाद है उसका भी एक नेता मौजूद था। और अब ये तीसरी मीटिंग जो आपके सामने यहां पर आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इसमें यहां पर लेबनान के भी वहां पर नेता शामिल हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान देखिए, वॉर विस्फोटक स्तर पर, आगे कुछ भी संभव है, ये ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। नया मोर्चा खुला तो पछताएगा इजराइल। महिलाओं, बच्चों की हत्या होती रही, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आमिर अब्दुल्लाहियान ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान है। तो एक तरफ यह बयान आ रहा है और दूसरी तरफ इजराइल जो लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। आपको इजराइल के एक और एक्शन का वीडियो दिखाते हैं। इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल मारने वाला मोर्चा कैसे तबाह हो गया, यह वीडियो देखिए आप। ऐसी तस्वीरें, जंग की लाइव तस्वीरें आप कह सकते हैं, लाइव एक्शन की। हालांकि ये अभी की तस्वीरें नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त देखिए कैसे ये अटैक लाइव कैमरे में कैद हुआ। इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल मारने वाला मोर्चा तबाह कर दिया इजराइल ने। कैसे तबाह हो रहा है गाजा, कैसे धमाकों से जलता रहा रात भर गाजा, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आपको इस वॉर की इंटेंसिटी और इजराइल के इरादों का आपको अंदाजा होगा। इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है, वो तस्वीर दिखाइए पीसीआर। कैसे रात भर धमाकों से गूंजता रहा गाजा, कैसे रात भर अटैक से, रॉकेट अटैक्स, मिसाइल अटैक से थर्रा गया गाजा। ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा हो रहा है ये सब कुछ, हमास भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। हां, इजराइल से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, लेकिन हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। आसमान उसके रॉकेट के धुओं से लगातार यहां पर रंग रहा है। ये तस्वीरें हमास के रॉकेट अटैक की इजराइल पर। कुछ रॉकेट आयरन डोम रोक लेता है और कुछ रोक नहीं पाता है तो वो इजराइल के शहरों पर गिरते हैं। आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे तबाही हो रही है, कैसे हमास के हमले से इजराइल में नुकसान हो रहा है, कैसे वहां पर गाड़ियां तबाह हो रही हैं, कैसे वहां पर इस मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये इजराइल की तस्वीर है। बिल्कुल आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये गाजा की तस्वीर नहीं है, ये इजराइल की तस्वीर है। हमास के हमले से इजराइल में कैसे नुकसान पहुंचा है, ये उसकी तस्वीर है। हमास के हमले से कैसे इजराइल में भी नुकसान हो रहा है, कैसे वहां भी मकान टूट रहे हैं और अभी भी टूट रहे हैं। केवल 7 अक्टूबर को अटैक नहीं हुआ था, 7 अक्टूबर को केवल अटैक नहीं हुआ था, यह अटैक अभी भी जारी है और शायद इसीलिए इजराइल ने ठान लिया है डू और डाई। और आपको दिखाते हैं इसीलिए हमास के खात्मे के लिए कैसे गाजा के भीतर इजराइल घुसा हुआ है, जमीन से, आसमान से, समंदर से अटैक कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको लग रहा होगा कोई हॉलीवुड फिल्म, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, ये वॉर है, ये मध्य एशिया में चल रही एक बहुत बड़ी जंग की तस्वीर है। देखिए, शुक्रवार से इजराइल ने गाजा के अंदर जाकर, टैंक ले जाकर, बुलडोजर ले जाकर, आर्मर्ड व्हीकल ले जाकर हमले करना शुरू किया। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, चौथा दिन है। पहले दिन वो लौट आया था, लेकिन उसके बाद से जब वो दूसरे दिन गया तब वो लौटा नहीं। अब वो रात में भी वही रह रहा है, वो रात में भी वहां अटैक कर रहा है, क्योंकि हमास के मुकाबले में अब इजराइल ने ठान लिया है कि दिन हो या रात, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे, बिल्कुल नहीं रुक रहे। और कैसे उसने तबाही मचाई है बीती रात, कैसे उसने तबाही मचाई है बीती रात, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे गाजा पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक की है और आज शाम उसने क्या किया। अब जब हम आपके लिए ये शो लेकर आ रहे थे, उससे कुछ देर पहले उसने क्या किया, ये आपके सामने है। 10 मिनट में 28 रॉकेट, हिसाब लगाइए जनरल दत्ता, तो 20 मिनट में एक रॉकेट गिर गया है, 20 सेकंड में, माफ कीजिएगा, 20 सेकंड में एक रॉकेट गिर गया है। ये क्या हो रहा है सर?
देखिए ऐसा कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक चल रहा है इजराइल द्वारा गाज़ा स्ट्रिप में, ये उसी का एक नज़ारा है। एयर स्ट्राइक फॉलोड बाय रॉकेट अटैक, रॉकेट के बाद में आर्टिलरी अटैक, उसके बाद में आर्मर के जो मेन गन से फायर करके, उसके साथ में फिर जो आर्मर पर्सनल कैरियर्स हैं जिसके अंदर माउंटेड इन्फेंट्री रहती है, और साथ में बुलडोज़र। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सोचा समझा टैक्टिकल मूव चल रहा है इजराइल के द्वारा। और इसका कारण ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि उनके कोई सैनिकों का नुकसान हो, और वो जहां भी ये इलाका कैप्चर करें वो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया जो सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है उसके अंदर उनका कम से कम नुकसान होना चाहिए और दुश्मन का सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी की एक कार्रवाई है, ये उसी की कार्रवाई है कि अपने को कम से कम और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ताकि वहां पर दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कमर तोड़ी जा सके। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन, आप कुछ दिखा रहे थे, आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? कहना चाहूंगा कि ये ड्रोन मैं कह रहा था आपको कि विजुअल और थर्मल सेंसर लेके चलता है। आपने हाइपर स्पेक्ट्रल का जिक्र किया था। जी जी, ये देखिए मेरे हाथ में ये हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है। हाँ। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 कैमरा है, ये कैमरा नहीं, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड एज एंड नियर IR कैमरा। ये 5 कैमरा के साथ जो इमेजरी डेवलप होती है, ये अलग अलग किस्म के जो आकार हैं उसके अंदर, और कुछ चीजें 6 से 8 इंच या कभी कभी उससे भी ज्यादा डिस्टेंस टनल के अंदर का जो इमेजरी है, ठीक है, वो ये ड्रोन बना के लेकर मुझे तो आप जितना बता रहे हैं मन कर रहा है मैं सुनता रहूं, क्योंकि आप जिस तरह से जितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने लाइव तस्वीर चल रही हो। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये वादा करके जाता हूं कि ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन अभी आगे और आएंगे, आगे अगले शोज में उनसे और बात करेंगे, और हमारे जो 2 एक्सपर्ट्स हैं इनसे भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है, जाते जाते मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और ये तस्वीर है वेस्ट बैंक में इजरायली गाड़ी पर अटैक की। ये तस्वीर देखिए, देखिए वेस्ट बैंक में कैसे अटैक हुआ है, और इजरायली फौज पर पथराव देखिए, कैसे फौज निकल रही है वेस्ट बैंक से और उस पर पथराव किया जा रहा है। यह उसकी तस्वीर आपके सामने, बख्तरबंद गाड़ियां और स्पेशल फोर्स का मुकाबला पत्थरों से हो रहा है। यह इजरायली फौज पर पथराव वेस्ट बैंक के जनिन में हुआ। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, इराक से दागे गए अमेरिकी बेस पर रॉकेट, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये रॉकेट दागे हैं।